नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई करते रहना, यही 2 साल मैटर करेगा आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी। आपको वे सही में बहुत आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो आईटी जेई और एम्स के लिए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये चैप्टर 2 में से सॉल्व कर रहा हूँ, एससी वर्मा का, क्लास 11th का। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो चीज़ आप हमेशा करते आए हो, है ना, क्या करते आए हो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। तो ठीक है, आप वीडियो ने आपने मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। तो चलो मैं इस पर सॉल्व करता हूँ तब तक। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बोलता है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I equal to I naught e to power minus t by RC, where I naught, R and C are the constant parameters and t is the time. Let I naught is equal to 2 ampere, R is equal to 6 into 10 power 5 ohm and C is equal to 0.5 microfarad. ठीक है बच्चों, find the current at time is equal to 0.3, find the rate of change of current at time is equal to 0.3 and find approximately the current at time is equal to 0.31 second. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे करंट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है और करंट एट टी इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे एक और करंट निकालना है 0.31 सेकंड पे। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है। अब बच्चों देखो, आरसी सर्किट आप जब करंट वाले चैप्टर में जाओगे एससी वर्मा के, तो यहाँ पे आपको आरसी सर्किट पढ़ने पड़ेगा, जिसमें रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, है ना, कि जिस तरह से कैपेसिटर पर्टिकुलर चार्ज को स्टोर करता है और फिर किस तरह से करंट को रिलीज करता है, तो वो पूरा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले की ये जो फॉर्मूला है टी आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, वो आप बाद में पढ़ोगे, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है अभी केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें करंट निकालना है टी इज 0.3 सेकेंड। तो ठीक है भैया, हमें पता ही है आई इक्वल टू आई नॉट, है ना बच्चों, ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो अब t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे हमें करंट निकालना है। सो फॉर ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों, I t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे हमें निकालना है। तो ठीक है, आई नॉट ई टू पावर माइनस 0.3 अपॉन आर सी। सो ये बेसिकली, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू भी दे रखी है, आई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। चलो पुट करते हैं। आई नॉट की वैल्यू क्या है, 2 एम्पेयर, है ना बच्चों, ई टू पावर माइनस 0.3 डिवाइड बाई आर कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 टू पावर 5 ओम, है ना बच्चों, और सी कितना दे रखा है 0.5। ठीक है, ये जगह 2 ई टू पावर, सो ये 3 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। इसको मैं 0.3 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई ये तो 3 इंटू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो 3 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 इंटू 10 टू पावर 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों बच्चों, जो लोग बच्चों मुझसे एग्री कर रहे हो बताइए कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 6 इंटू 0.5 तो 3 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा, है ना। अब मैंने क्या किया है, 3 से 10 को डिवाइड किया है और 10 टू पावर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बात तो बराबर ही है। फिर इसका मतलब क्या जाएगा 2 इंटू ई टू पावर माइनस 1 अपॉन, है ना, 0.3 कट जाएगा, 10 टू पावर 6। ठीक है बच्चों, या फिर 2 अपॉन ई टू पावर 10 टू पावर 6, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन ए हो गया। अब ऑप्शन बी, सेम ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं बच्चों। ऑप्शन बी क्या बोलता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0.3 सेकंड। अच्छा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। चलो ठीक है भैया, डिफरेंशिएट भी कर देते हैं हम लोग। सो डी आई अपॉन डी टी, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो आई नॉट को तो कांस्टेंट रह जाएगा बच्चों, है ना,
और ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी तो वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि ये ई टू पावर माइनस एक्स या एक्स है, तो इसको हम छोड़ सकते। फिर उसके बाद माइनस टी बाई आर सी को हम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना बच्चों। सो माइनस टी बाई आर सी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वन अपॉन आर सी आ जाएगा और टी का वैल्यू सीधे 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है डी आई बाई डी टी क्या होता है बच्चों, आई नॉट ई टू पावर माइनस आई नॉट अपॉन आर सी। ठीक है बच्चों, ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो अब डी आई अपॉन डी टी एट टाइम इक्वल टू 0.3 सेकेंड रखेंगे बच्चों, है ना। जो बच्चे एग्री कर रहे हैं कमेंट करिए कि हाँ एग्री कर रहे हैं आप लोग, है ना। आई नॉट अपॉन आर सी। अब यहाँ पे बेसिकली मैं वैल्यू रखना शुरू कर देता हूँ। आई नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, आई नॉट की वैल्यू है 2 एम्पेयर, सो माइनस 2 अपॉन आर सी 6 इंटू 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, है ना बच्चों। C 0.5 है। ओ बच्चों ये C फैरड नहीं है, C माइक्रो फैरड है। ठीक है बच्चों, सो ये C जो होगा 10 टू पावर -6 होगा ये। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, ये माइक्रो फैरड है। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी गलतियाँ बेसिकली क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बड़ा कांड कर सकती हैं, तो बिल्कुल भी कांड होने नहीं देना है। ठीक है, तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.3 इंटू 10 टू पावर -6, है ना, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -6, है ना। और ये फिर आपस में खटाक खटाक करके कट जाएगा, खटाक खटाक करके कट गया, और ये फिर ई टू पावर -1 आ जाएगा ये तो, है ना बच्चों। ये ई टू पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 अपॉन ई, बेसिकली ये हमारा ऑप्शन ए का आंसर आएगा 2 अपॉन ई। ठीक है बच्चों, सेम ऑप्शन बी की बात करते हैं। सो 0.5, है ना बच्चों, इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, ये तो हमारा माइनस आई नॉट अपॉन आर लिख दिया हमने। अब ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। सो माइनस टी है, टी कितना रखें 0.3, और आर सी फिर से हम ये रखेंगे 6 इंटू 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है बच्चों, तो अब आर सी की वैल्यू तो पता है हमें, यहां से हमने ऑलरेडी निकाली है। आर सी की वैल्यू -1 आती है ना। आर और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 आता है। तो इसका मतलब है -2 अपॉन, है ना, -2 अपॉन आर सी की वैल्यू आती है। आर सी की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 6, ये हो जाएगा 3, है ना, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू पावर -1, ये तो 1 -2 अपॉन आर सी हो गया। उसके बाद ई टू पावर -0.3 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा -2 अपॉन 0.3। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई ई टू पावर -1 इक्वल टू -2 अपॉन 0.3 टाइम्स ई। तो ये बच्चों ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब सेम ऑप्शन सी के लिए करना है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द करंट एट टी इक्वल टू 0.31 सेकेंड। इस बार बेसिकली बच्चों 0.3 की जगह 0.31 रखना है हमें यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी में आई मैं एक और चीज सोच रहा हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमें पता है तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स के
लगभग लगभग बराबर होता है, इक्वल नहीं होता बट लगभग बराबर होता है। सो यहाँ पे है, मैं बस सोच रहा हूँ है ना कैसे कर सकते हैं इसको। ऑप्शन सी को जल्दी से बहुत क्विकली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या। यहाँ पे डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी आई बाई डी टी। ठीक है बच्चों, अब यहां से डेल्टा आई कितना दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा आई फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट, हमें आई तो पता है, अब डेल्टा आई निकालना है बाई चांस। डेल्टा आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है 0.3 से 0.31 है ना, क्योंकि देखो हमने 0.3 सेकंड पे ऑलरेडी करंट निकाल चुका है, अब ये 0.31 पे निकालना है ना, तो बस स्मॉल चेंज इन टाइम निकालना है। सो डी आई बाई डी टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, डी आई बाई डी टी एट 0.3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू है -2 अपॉन 0.3 टाइम्स ई, है ना, ये एट 0.3 है, और चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम हो जाएगा बच्चों 0.01। ठीक है बच्चों, तो यह आंसर आ जाएगा -2 अपॉन 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.01। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -0.002 अपॉन 0.3 है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.02 माइनस अपॉन 3। ठीक है बच्चों, सो ये ऑप्शन बी का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, और वहां पे हमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, और डेल्टा टी की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेंगे जो कि 0.31 सेकेंड माइनस 0.3 सेकेंड है ना बच्चों। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये है चेंज इन टाइम विच इज 0.31 माइनस 0.3। ठीक है, और ये वैल्यू है डी आई बाई डी टी एट टाइम इक्वल टू 0.3, क्योंकि 0.3 सेकंड के बाद ही वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम की बात कर रही है, तो डायरेक्टली हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, है ना बच्चों। आपको फिर से 0.31 नहीं डालने की जरूरत है, नहीं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अगर आप भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए हो तो बहुत अच्छा बच्चों, IIT JEE और नीट आपके कदमों में रहेगा। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, उनको सारे थिएटिकल वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं उनको वो एक बार देखना है, क्योंकि मैंने उस वीडियोस को बेसिकली एनिमेशन के थ्रू बनाए हुए हैं। तो आप देखोगे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टॉपिक एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए